ताऊ जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में हरियाणा का मूड क्या है? हरियाणा की जनता इस बार किसके साथ है? मोदी के साथ। मोदी के साथ है। क्यों? क्यों का नहीं, मेरा भी सारी दुनिया कह रही मोदी के साथ, मोदी के साथ। नहीं, राहुल गांधी विपक्ष तो कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, देश को बेच दिया है, नहीं, महंगाई तो भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा है, तो महंगाई फिर तो मोदी के है। साथ है, फिर भी भाई मोदी के चांस ज्यादा है। ज्यादा मोदी है। मोदी ही बनेगा। मोदी और बने कोई नहीं बन सकता, और कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता। ना किसी और ना खड़े होने का कोई फायदा, और ना वोट मांगनी चाहिए। अच्छा, वोट भी नहीं मांगनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मांगनी नहीं चाहिए। मतलब टाइम खराब कर रहे हैं आपके हिसाब से तो? मेरे हिसाब से तो टाइम खराब कर रहे, वेस्ट कर रहे पैसे का। अच्छा, बनेगा मोदी। बनेगा मोदी, बस आपने सीधा कह दिया मोदी बनेगा। बनेगा मोदी, और है ही नहीं कोई, अच्छा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी 1 लाख खटाखट 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 1 लाख मिलेंगे, तो 1 लाख ले लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। ऐसे है, कोई नहीं किसी को देता। वो तो कह रहे हैं कि हम देंगे, हमारी सरकार आएगी। सब झूठ है, सारी झूठ है बात। कोई किसी ने नहीं जिंदा, अपने मेहनत आप खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो बुढ़ापा पेंशन है वो तो मिलेगी, वो तो राहुल नहीं रोक सकता, मोदी नहीं रोक सकता। ठीक है नहीं बात यह, लेकिन बनेगा मोदी। बनेगा मोदी। सरकार की कोई ऐसी योजना जो आपको लगता है बढ़िया थी? योजना ठीक है सारी, और क्या है, टाइम बढ़िया पास हो रहा है, बढ़िया टाइम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कमा रहे खा रहे। हाँ। महंगाई है? महंगाई तो है। महंगाई तो महंगाई है तो फिर बदल दीजिए सरकार। नहीं, सरकार नहीं बदलनी। महंगाई है तो बदल दीजिए ना। नहीं, बदली मेरे अकेले से बदली नहीं जाएगी। नहीं, तो एक एक करके तो नहीं, माहौल नहीं, जमेगा ना, आप मन बनाइए। बात सुन मेरी, जब आज का दौर मोदी का है, अच्छा, तो हम एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी कैसे बदल देंगे? नहीं बदल मोदी का दौर भी तो आप लोग ही लाए हैं अपने आप। कैसे लाए हो? टाइम के हिसाब से देखना पड़ता है। अब किसका पलड़ा भारी है, तो मोदी का पलड़ा भारी है ना, तो फिर मोदी को वोट मिलेगी जी। बस। फिर ठीक है, मोदी बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ, नंबर 1 है। नंबर 1 है। कह रहे हैं कि चीन ने जमीन कब्जा ली, पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है, आप कह रहे हैं बढ़िया है। तो खान दे, यहाँ तो कुत्ते बिल्ले यूं ही आवा रोज डेली, क्या स्टेटमेंट आवेंगी। अच्छा, हाँ, कुछ भी स्टेटमेंट आओ, अच्छा, मोदी ही सही है। मोदी ही सही है। महंगाई कितनी हो जाए, मोदी ठीक है। सही है। ठीक है, महंगाई भी क्यों, कुछ पल्ले तो भरनी है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है, तो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, बदल दो। फिर भी मोदी ठीक है। मोदी ठीक है, है? हाँ, मोदी ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है, बढ़िया। नहीं पता क्या है, कांग्रेस पार्टी थी जब भी बढ़िया टाइम पास हुआ था, हैं? अब मोदी की सरकार चल रही है, अब मोदी बढ़िया है। कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भी बढ़िया रहेगी। और ये तो फिलहाल टाइम की बात है। फिलहाल टाइम मोदी का है। मोदी का है। जी, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? ये तो कह रहे हैं कि महंगाई कितनी हो जाए, बेरोजगारी कितनी हो जाए, मोदी आएगा, आपको क्या लगता है? भाई मोदी आवेगा। मोदी ने बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं, हम तो वोट मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। क्या काम आपको ऐसे बढ़िया लगे? सारे काम बढ़िया है मोदी के। आज जहाँ पे अपना गडकरी ने देख लो कितने बढ़िया काम किए हैं। जो रोड, जिस रोड पे हमें 4 घंटे लगते थे, वहाँ आज 15 मिनट में तय कर जाता है बंदा। और आज विदेशों में देख लो आप, इंडिया की कितनी बल्ले बल्ले हो रही है। बल्ले बल्ले हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, आज 200 देश इंडिया के प्रधानमंत्री को फोन करके पूछते हैं, भाई ये समस्या है कैसे दूर होगी। तो मनमोहन के टाइम में भी पूछते थे। मनमोहन तो एक गूंगा प्रधानमंत्री था यार, अरे उसके नहीं। बारे में क्या है? ऐसा तो मत कहिए, वो देश के सम्मानित व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री मानते हैं, थे, सम्मानित अच्छी है। नीतियाँ थी, देश तरक्की कर रहा था उनके शासनकाल में। विदेशों में हमारा डंका बज रहा था, आप कह रहे हैं कि नहीं? अरे सम्मानित तो था, सम्मानित तो है, उससे नहीं होता कुछ यार। वहाँ जाते थे, अमेरिका जाते थे, पहले हमारे प्रधानमंत्री बाहर बेंच पे बैठ जाते थे। और जिस दिन से मोदी आया, देखो ना देश कहाँ से कहाँ चला गया। कहाँ चले गए लोग? अडानी के हाथों में चला गया, देश तो बिक गया। कहाँ बिक गया? विपक्ष तो कह रहा है कि बेच दिया, पूरे देश बेच दिया। ऐसे कहने से थोड़ी बिक जाता है। और ये देश है, कोई भैंस तो है नहीं कोई बेच देगा। वो तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को बेच दिया, और आप कह रहे हैं। ये तो वोट लेने के फंडे होते हैं पार्टियों के, अच्छा, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। और ये जो जितने ठग हैं, जितने इंडिया गठबंधन और ये पता नहीं कितने, आप देख लो ना, इनके कितने इनके ऊपर ब्लेम लगे हैं, कितने
आरोप लगे हैं, आधे से ज़्यादा जेल में पड़े हैं, आधे से ज़्यादा पे तो केस चालू है। मोदी जो बीजेपी है, बीजेपी पे ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, कोई फंसे अभी तक किसी पे तय हुआ कि भाई ये फंस गया और ये मर गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार आएगी 1 लाख खटाखट राहुल गांधी को क्या खटाखट 1 लाख का सवाल है। ना उसको उससे कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। 1 लाख देंगे वो? 1 लाख मोदी तो बेरोजगारी दे रहे हैं, वो 1 लाख देंगे? बस आप ले लेना, फिर हमें नहीं चाहिए 1 लाख। हम तो ले लेंगे, पर आप भी तो वोट देंगे तभी तो मिलेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। यहाँ तो फिर मोदी आएगा दोबारा, मोदी आएगा। यहाँ तो लहर है जो वो सिर्फ बीजेपी की। राहुल आएगा फिर राहुल के गुण गावेंगे। अच्छा। जब राहुल है क्यों है के लिए। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो फिलहाल हरियाणा में और हरियाणा के एक लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है, बातचीत करते हैं। और करनाल लोकसभा में तो देखते हैं यहाँ इस बार चुनावी समर क्या है, चुनावी माहौल क्या है, चुनावी रुझान क्या है। जी भाई साहब, नाम बताइए अपना आप सबसे पहले। दयाल सिंह सरोही, हल्का नीलोखेड़ी से, और लंबे समय से हम लोगों की जनसेवा में लगे रहते हैं और दिल से हम लोगों को यहाँ की जो मातृशक्ति है, युवा, किसान, मजदूर है, सबसे हमारा प्रेम है और सच्चे मन से हम इन लोगों के बीच में काम करते हैं। अभी 25 तारीख को वोटिंग है, दिवांशु बुद्धि राजा जी के लिए वोटिंग की अपील कर रहे हैं, क्योंकि और उत्साह है जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिनको हम मिल रहे हैं। कोई किसान सड़क पे मिल जाता है तो उसमें उत्साह है, युवा मिल जाता है तो उसमें उत्साह है, और व्यापारी मिलते हैं तो उनमें उत्साह है, और सब में उत्साह है कि कांग्रेस मजदूर मिल जाता है तो उसमें उत्साह है। क्योंकि पिछले 10 सालों से इन्होंने कुछ किया नहीं है और केवल मुद्दों से भटकाने की बात की है। कोई शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई बात भी नहीं करते शिक्षा के ऊपर, कोई स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया, कोई IIT की बात नहीं करते, कोई आप ये स्कूल यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते। आप कोई भी बीजेपी का लीडर पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई बात करेगा तो वो हिंदू मुस्लिम पे बात करेगा, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, युवा को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। आप ये वो जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ये, फिर इनके हाथ फटाफट हिलते हैं, इनकी आंखें भी फटाफट हिलती हैं, और फिर बात जुबान भी इनकी फटाफट चलती है। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, जब देश हित की बात करते हैं, जब मानवता की बात करते हैं, फिर इनकी आवाज़ धीमी हो जाती है। तो आज जिस तरह से देश का हाल इन्होंने कर दिया, रेलवे बेच रहे हैं, आप हवाई अड्डे बेच रहे हैं, और अनेक संस्थान बेच रहे हैं, और जिस तरह से आज किसान, मजदूर, युवा परेशान है रोजगार को लेकर के, तो सब लोग इनको बदलना चाहते हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, तो उनकी एक ही आवाज़ है कि इनको बदलना, और हम बदल के रहेंगे। इस लोकसभा में कांग्रेस का मुकाबला कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनसे मुकाबला है, तो वो बड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, कोई पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता के साथ सब कुछ होता है। जनता ही प्राइम मिनिस्टर बनाती है, जनता ही MLA बनाती है, जनता ही मंत्री बनाती है, और तो जनता के सामने कोई कुछ नहीं होता। जब जनता बदला, आप पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, भजन लाल जी भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहीं से हार के गए थे, वो भी आप दो 3 बार के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा करनाल के लोकप्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, और ये लोग सबको भाईचारे में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ के लोगों ने देख लिया है कि 10 साल में मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया है। इसीलिए भारी भरकम वो फोर्स लेके साथ में चलते हैं, ताकि कोई सवाल ना पूछ ले, ताकि कोई नज़दीक न लग जाए। तो आज उनको बदलना जरूरी है। यही हरियाणा के हित में है, यही यहाँ जनहित में है, यही मातृशक्ति के हित में है, किसान मजदूर के हित में यही है। इस लोकसभा के कुछ 2 मुद्दे जो आपको लगता है सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा वो होना जिस पे बात होनी चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट, उन्होंने कुछ किया नहीं। स्मार्ट सिटी में वो खुद बैठे, CM सिटी में वो खुद बैठे, तो किया क्या है स्मार्ट? आप उनसे क्वेश्चन भी उनसे भी करिए ना, स्मार्ट सिटी हमें भी दिखाइए। टॉर्च लेके दिखा दिए, वैसे नहीं दिखाई देती, तो टॉर्च ले लेते हैं, वैसे नहीं दिखाते तो चश्मा ले लेते हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी दिखाई दे जाए, कहीं ना कहीं CM सिटी दिखाई दे जाए। तो इसी इन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं है जिसके आधार पे वोट मांग सकें। रोजगार को लेके इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोई बड़ी कंपनियां आ सकती थी, इस एरिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लग सकता था। पहले भी तो NDRI, IARI, IVRI बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं, लेकिन क्या मनोहर लाल खट्टर जी, इसलिए वो कहते हैं कि मैं लोगों से झोली पसार के वोट मांग रहा हूँ। यदि कुछ करता तो झोली पसार के वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप देते। यहाँ की जनता बड़ी अच्छी है, यहाँ की मातृशक्ति, किसान, मजदूर, व्यापारी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का।
जी भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या समीकरण है आपके, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप बताएं भाई साहब। अब की बार है ना परिवर्तन होगा जी। परिवर्तन होगा। परिवर्तन के तौर पर आप किसे देख रहे हैं? जी हम कांग्रेस को देख रहे हैं। कांग्रेस को देख रहे हैं जी। परिवर्तन की वजह क्या मानते हैं, क्यों परिवर्तन चाह रही जनता? देखिए बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम हो रहा है जी। बेरोजगारी आप मुद्दा मानते हैं? जी बिल्कुल। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों का कार्यकाल के हिसाब से क्या समीकरण आपको लग रहे हैं कि सिर्फ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, बाकी और अन्य कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? अन्य कार्य तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रोजगार को लेके सिर्फ एक रोजगार मुद्दा रहेगा जो सरकार परिवर्तन चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है जी? हम तो बीजेपी ने देवांगे भाई। बीजेपी को देंगे? हाँ बीजेपी को, मतलब वो भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार का एक मुद्दा है और आप कह रहे हैं कि बढ़िया, चाहे रोजगार के नहीं दे रहा, सब कुछ दे रहा। और सारी फसलें ने कितने लाइन ला दी थी। अच्छा, सब ठीक है, रोजगार भी मिल रहा है, सब मिल ठीक रहा है, है हमारा तो जो भी है। हाँ भाई, मतलब क्या सुविधाएं मिल रही दे रहा, 6,000 रुपये साल के दे रहा, 5 लाख का बीमा करके बीमारी में मेरे ख्याल का दुनिया भर के लिहाज हो, ऑपरेशन हो दुनिया भर के 5 लाख में। और भी ठीक ही चल रहा जो भी है। और कोई नहीं देंदा, दूसरी कुर्सी आकर घर भर देगी लोटा का, वो भी इस हिसाब से करेगी। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी? हाँ, सबसे बढ़िया काम 10 साल के हिसाब से आपको क्या नजर आया जिस वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी तीसरी बार आ सकती है? काम ठीक कर रहे हो को, सड़क का बिजली का सारा कुछ ठीक हो रहा काम, उसमें तो कोई वो नहीं गलत नहीं हो रहा कोई भाई। बेरोजगारी मुद्दा मानते हैं आप? नौकरी भी लगी है जी हमारे गांव में, गोंदर में मेरे ख्याल के बीजेपी में बीजेपी इसकी सरकार में 50 छोरे लग गए और फूलों से लग गए, 1 रुपया नहीं लग गया। और कांग्रेस के टाइम में एक लग गया था हमारा छोरा गोंदर का पुलिस में, उसके बाद कोई लग गया नहीं था। इसके टाइम में बतेरे लग गए हमारे गाँव में, खट्टर के टाइम में काफी लगे। हाँ ये कह रहे हैं भाई रोजगार मिल पा रहा है, आप कह रहे हैं? छोरे लग रहे इस टाइम लग गए। और ईब लग गई 2 लड़की, तो 2 लड़की ईब लग गई, 1 महीना हो गया। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार आएगी 1 लाख रुपए देंगे हम खटाखट, उस बारे में? वो तो दे दे अच्छे लगाओगे, जिसकी वो हमारे के हाथ में नहीं है तो पब्लिक के हाथ में है जी। भाजपा वालों को 15 लाख आए होंगे ना, तभी वो बोल रहे हैं ना। भाजपा वालों को, जो भाजपा की बात कर रहे हैं, उनके 15 लाख आए होंगे तभी बोल रहे हैं वो। 15 लाख का मतलब क्या मुद्दा? 15 लाख जो मोदी ने घोषणा की थी कि आने के बाद, मेरी सरकार आने के बाद 15 लाख रुपए हर सभी के खाते में आएंगे, इनके आए होंगे तभी बोल रहे हैं ये। आपसे ये पूछते हैं जी, आप बताइए कि काला धन कहाँ है? मोदी से पूछो ना आप जाकर के। जी जी, काला धन नहीं आया है। कहाँ काला धन? जी जी जी, काला धन है? तो आया ही नहीं। जो अंबानी अडानी को, किसानों का तो उसे 1 रुपया वो नहीं किया है क्या? कर्जा माफ नहीं किया। और अंबानी अडानी को 220 करोड़ रुपए का दान में दे दिए, उसका कर्जा माफ कर दिया। क्या वो पब्लिक का पैसा नहीं था? क्या वो पब्लिक का पैसा नहीं था? हम आपसे पूछते हैं, पब्लिक का पैसा था वो? बिल्कुल। आपका, हमारा, आम जनता का पैसा? आम जनता का पैसा था वो। आम जनता में क्यों नहीं बांटा उसने? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी, आप तमाम लोगों का धन्यवाद। और चलिए अन्य लोगों से बातचीत कर लेते हैं।